आप? हाँ, रोज पीते हो? कभी कभी? कभी कभी? कौन सी वाली पीते हो? पौआ? पौआ नहीं पीते? कभी कभी पौआ? पौआ भी पी लेते हो? शराब पीना सही है? तो मैं भी शुरू कर दूं शराब? शुरू कर दूं? फिर माताओं की सेवा आप कर लेना, क्योंकि शराब पी के तो फिर सुअर की तरह गंदी नाली में पड़ा रहना पड़ेगा ना। क्यों? फिर ये सारी सेवा कौन करेगा? शराब पीने वाला शराब पीकर सही कर रहा है। आपकी शादी हो गई, बच्चे हैं, क्या है बेटा बेटी, तो बच्चों को भी पिलाओगे शराब? क्यों? अच्छी चीज है शराब। मुझे पीने का कह रहे हो, आप भी शुरू करो, बच्चे को नहीं पिलाओगे? भाई अपने बच्चे को भी तो पिलाओ, अच्छी चीज है ना? शराब पीना अच्छी चीज है? नहीं पीना चाहिए? तो आप क्यों पीते हो? शराब अच्छी चीज होती तो मैं भी पीता, आपकी माँ भी पीती। आपकी माँ पीती है दारू? नहीं, अच्छी नहीं इसलिए नहीं पीती। अच्छी होती तो मैं भी, अब गन्ने का रस मैं भी पीता हूं, आपकी माँ भी गन्ने का रस पीती होंगी, आपकी माँ भी अनार का रस पीती होंगी, आपकी माँ भी दूध पीती होंगी, अच्छी चीज लस्सी पीती होंगी। जो अच्छी चीज है वो सब पियो, उसका तो हम कह ही रहे पियो, परंतु जो गलत है वो बेटा गलत ही है। शराब गलत है। शराब पीकर नाश हो गया कितने लोगों का, बर्बाद हो गए। सही है गलत है? तो आप ना पियो, आप तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, अच्छे घर से हो, अच्छे परिवार से हो। शराब पीकर 4 काम कभी ना करना। जुआ खेला, नाश हो गया कौरवों का। शराब पी ये बर्बाद हो गए कितने, आपके सामने कितने लोग होंगे दारू पी के बर्बाद हो गए। हाँ या ना? आप ना पीना। तो जुआ, शराब, पराई स्त्री, पराई नारी के चक्कर में पड़ा, रावण सर्वनाश हो गया। और मांस, क्यों अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करना है? और बेईमानी ना करना, चोरी ना करना, भ्रष्टाचार ना करना। 4 काम कभी ना करना, भ्रष्टाचार सहित 5वां। भ्रष्टाचार कभी ना करना, चोरी ना करना किसी की। भ्रष्टाचार चोरी ही है एक तरह की, क्यों भैया? चोरी है। चोरी ना करना, जुआ ना खेलना, शराब ना पीना, पराई स्त्री की ओर कभी आंख उठा कर ना देखना। देखना तो माता के रूप में, बहन के रूप में और बेटी के रूप में। और मांस कभी ना खाना। ये 5 काम जीवन में ना करोगे तो आपकी लोक परलोक दोनों में सदा जय जयकार रहेगी। पांच काम कभी ना कीजिएगा। जो अपना भला चाहता है वो ये 5 काम ना करे, और जो अपना बुरा चाहता है वो ये 5 काम, जो बुरा व्यक्ति होगा, याद रखिएगा, इन 5 में एक भी आपके अंदर आ गए तो बाकी 4 लक्षण अपने आप आ जाएंगे। जो व्यक्ति दारू पीने लग गया, वो दारू पीने वाला मांस भी धीरे से खाने लग जाएगा। सही है? क्योंकि एक बुराई आई तो दूसरी अपने आप आएगी। मांस, शराब पीने वाला मांस भी खाने लग जाता है, और मांस और दारू पीने वाला पराई औरतों को किस नजर से देखेगा? भाई दारू वाला मांसाहारी पराई औरत को किस नियत से देखेगा? अब तुम्हारे घर पर तुम्हारा दोस्त आए, तुम्हारा दोस्त जो दारूबाज है, दारू पीता है, वो तुम्हारे घर आकर तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बेटी को देखेगा तो किस नियत से देखेगा? भाई दारू खोर है ना, मांसाहारी है ना, तो वो तुम्हारी बेटी को देवी के रूप में ना देखेगा, वो तुम्हारी बहन को देवी के रूप में, क्योंकि वो दारू खोर है, नालायक है, उसकी नियत में खोट होगा, लिख लो। दारूबाज मांसाहारी व्यक्ति स्त्री को सही नजर से नहीं देख सकता। इसलिए कहता हूं, राम की दृष्टि चाहिए। रावण रो रहा था एक दिन, मंदोदरी बोली क्या हुआ?
बोले सीता मेरी तरफ देखती ही नहीं है, इतना मेहनत किया, चुरा के लाया, वो देखती नहीं है। तो मंदोदरी बोली ऐसा करो कि तुम राम बन जाओ, राम। तुम रूप बदल सकते हो ना, रूप तुम बदल सकते हो, तो तुम क्या बन जाओ, राम बन जाओ। तो राम की तरफ तो सीता देख ही लेगी। रावण और जोर जोर से रोया, हाँ मैं बन चुका हूं। मंदोदरी बोली राम बन गए? बोले हाँ। बोले जब मैं राम बना तो मुझे पराई औरत में माता नजर आती है, बहन नजर आती है, बेटी नजर आती है। राम के चश्मे से देखोगे तो तुम्हारी बहन अपनी बहन के रूप में दिखेगी, और शराबी के चश्मे से देखोगे तो तुम्हारी बहन को मौका मिलती वो छेड़ लेगा, भले तुम्हारा दोस्त होगा। ये बात सही बोल रहा हूं मैं कि गलत है? तो आप अपने घर में शराबी अपने दोस्तों को तो नहीं घुसाते? अच्छा तुम भी तो शराबी हो, किसी के घर में घुसते हो? क्योंकि तुम भी तो किसी के दोस्त बन के किसी दोस्त के घर जाओगे। इसलिए कहता हूं इस बुराई से बचो, 5 चीजों से बचना, वरना क्या हुआ, दुर्योधन जैसों का नाश हो गया, पराई के चक्कर में रावण की लंका जल गई। इसलिए जुआ शराब पीना है तो मैं आपको एक प्याला देता हूं। तुम्हारी वाली कितने घंटा चढ़ती है दारू? एक बार पियो कितने देर नशा रहता है? 2 घंटा? कोई कह रहा था 12-12 घंटे की भी दारू आती है। नहीं आती, मतलब झूठी न्यूज है। इनको पूरा अनुभव 2 घंटे से ज्यादा नहीं चढ़ती। पर मेरे पास एक प्याला है, एक बार पियो और एक बार चढ़ गया ठिकाने से तो उतरेगा ही नहीं। कहो तो दूं? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना ही है तो राम नाम का प्याला, कृष्ण नाम का ये भक्ति का प्याला पी लो। एक बार भक्ति का नशा चढ़ गया फिर उतारे ना उतरेगा। हाँ हाँ हाँ। लोग पीते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। शराबी गिर जाता है ना लड़खड़ा के। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्यों? हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है, मेरे सांवरे मेरे सांवरे। हरि को सलोने कन्हैया, ओ मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, ओ मेरे सांवरे सलोने कन्हैया। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ओ मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं
जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे जय हो, मेरे सांवरे जय हो, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हो मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय हो, जय जय। कान वालों ने आकर सुना है, आँख वालों ने आकर के देखा, कान वालों ने आकर सुना है, आँख वालों ने आकर के देखा। कान वालों ने कान वालों ने कान वालों ने कान वालों ने आकर सुना है, आँख वालों ने आकर के देखा, कान वालों ने आकर सुना है, आँख वालों ने आकर के देखा। उनकी आँखों में उनकी आँखों में जय हो, उनकी आँखों में पर्दा पड़ा है, उनकी आँखों में पर्दा पड़ा है, जिसने जलवा ये देखा नहीं है। हाँ, उनकी आँखों में पर्दा पड़ा है, जिसने जलवा ये देखा नहीं है। हमें सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं। और लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं लोग पीते हैं लोग पीते हैं लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। और लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते। आज बच्चे पढ़ते हैं बिगड़ जाते हैं। लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते। गए थे पढ़ने, दारू पीने लग गए, सिगरेट पीने लग गए। लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। हाँ लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। क्यों? हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण। ये कोई फिल्मी किताबें नहीं है। हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, ये कोई फिल्मी किताबें नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हाँ मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हाँ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, ये कोई फिल्मी किताबें। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर है। इसलिए भैया जुआ खेल लिया कौरवों ने, संपत्ति से हाथ धोना पड़ा। पांडवों ने खेला, पांडवों को भी। भरी सभा में पत्नी के कपड़े उतार लिए गए। किसके चक्कर में? जुआ। आजकल के लड़के जल्दी अमीर होना चाहते हैं तो क्रिकेट में जुआ लगाते रहते हैं, क्रिकेट में सट्टा खेलते रहते हैं। बोलो हाँ, आजकल सबको ना जल्दी अमीर होना है, तो जुआ सट्टा के द्वारा वो जल्दी से अमीर होना चाहते हैं। यदि जुआ सट्टा से ही सब अमीर हो जाते तो आज तक सब लोग हो ना जाते अमीर, सबकी गरीबी दूर हो जाती, सब खेल लेते, हो जाते। आप लोग तो नहीं खेलते जुआ सट्टा? भैया आप खेलते हो जुआ सट्टा? एक लड़का आया मेरे पास, बोला गुरुजी 50 लाख हार गया हूं। 50 लाख। पिता का खेत बेच दिया। मैंने कहा कि बधाई हो, तूने जो बाप का खेत बेचा है अब सारी जिंदगी कमाएगा ना तो वो खेत खरीद ना पाएगा जो तूने सट्टा और जुआ के लिए बेच दिया। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, जुआ सट्टा खिलाने वाली कंपनियां केवल आपको बर्बाद करके खुद अमीर होना चाहती हैं। वो दिमाग से खेलती हैं। एक बार आप थोड़ा सा जीत जाते हैं, आपको लगता है जीत गया। जुआ खेल के लोग बर्बाद हुए हैं। कौन बना, नाम बताओ। आपके दोस्त यारों में कोई जुआ खेल के बना, करोड़पति हो गया? करोड़पति रहा होगा तो रोडपति जरूर हो गया होगा। पर आज तक कोई व्यक्ति जुआ से करोड़पति नहीं हुआ। हाँ, जुआ खिलाने वाली कंपनियां
वो अरबपति हो गई, वो करोड़पति नहीं, वो अरबपति, वो अरबपति हैं, वो बुद्धि से चल रहे हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैंने आज तक कभी जुआ कैसा खेला जाता है, मोबाइल पे कौन सा ऐप है जिससे जुआ, आज तक मैं जानता भी नहीं कि वो जुआ के ऐप कौन से होते हैं। आज तक मैंने जुआ का ऐप भी नहीं जाना, मेरे से डाउनलोड करना भी नहीं आता ये सब चीजें। कौन से जुआ के ऐप होते हैं मुझे नहीं पता, और मैंने ये ताश वाला जुआ भी कभी नहीं खेला। ताश वाला भी जुआ खेलते हैं ना लोग, गांव में बैठे रहेंगे और पत्ते लगाते रहेंगे, जुआ खेलते। आजकल तो मैंने सुना मैयाएं भी पत्ता खेलती हैं। मैया आप भी खेलती हो पत्ता? ये मैया खेलती हैं? हैं? मैया आप खेलती हो? आप खेलते हो बेटा पत्ता ताश? नहीं। मैया आप खेलती हो ताश? चश्मा वाली मैया नहीं? मैया आप खेलती हो? नहीं। जुआ ना खेलना, बर्बाद होना है तो जुआ खेलिएगा, अपनी बर्बादी करना है तो खेल लीजिएगा। कौरवों ने पांडवों की संपत्ति जीत ली, धन जीत लिया, और पांडवों को 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। किसके चक्कर में? जुआ के चक्कर में। जब पांडव वनवास से बाहर वापस आए तो कहा कि अब हमारा जो कहा था कि धन लौटाओगे, इंद्रप्रस्थ लौटाइए। मना कर दिया, बोले सुई की नोक बराबर भी हम पांडवों को भूमि। भगवान कृष्ण गए पांडवों से, कौरवों से कहा पांडवों को 5 गांव दे दो। कितने गांव मांगे? मैया, ओ झोला वाली मैया, एक झोला कथा सुन के जा रही हो, जाओ। पांडवों ने कितने गांव मांगे? ओ लाल पीली मैया, ओ लाल पीली मैया, बैठो मेरी मां, बीचों बीच ना खड़े हो जाओ। हाँ पीली मैया, बैठ जाओ मेरी मां। ले, वहीं नहीं बैठूंगी, मैं आगे जाके बैठूंगी। सुनो, पांडवों को 5 गांव दे दो। कृष्ण भगवान ने यही कहा। दुर्योधन क्या बोला? 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर। बस यहीं से पतन चालू। 5 पांडवों को जीत प्राप्त हुई। द्रौपदी के 5 बेटों को अश्वत्थामा ने मार डाला। महाभारत हुआ ना, सारे कौरव मारे गए। पांडवों के बच्चों को भी अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के, जो 5 पांडवों के एक एक पुत्र थे, 5 की हत्या कर दी। अर्जुन ने द्रौपदी के समक्ष लाकर अश्वत्थामा को खड़ा किया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। चरणों में गिर पड़े अर्जुन प्रभु। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ। अच्छा, अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य के बेटे। इन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। जब द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा आए और भगवान ने कहा कि द्रौपदी जो दंड देना चाहो दे दो, द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। क्यों द्रौपदी, तुम्हें दया आ रही है? बोले हां। द्रौपदी ने छोड़ने की आज्ञा दी। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर धक्के मारकर नगल से निकाल दिया।
अब अपमान हुआ अश्वत्थामा का। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब उत्तरा भगवान की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने भगवान से कहा, प्रभु मेरे बच्चे ने जन्म नहीं लिया और उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, आप रक्षा कीजिए। भगवान की शरण में गई। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान अब द्वारिका जाने लगे तो कुंती बुआ ने कहा, प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कुंती बुआ ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ चरणों में गिर पड़ी। हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या बुआ मांगो? क्या? कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर आज मैं आपसे विपत्ति मांगना चाहती हूँ, दुख मांगना चाहती हूँ, मेरे जीवन को दुखों से भर दो। अच्छा, द्रौपदी के पास सूर्य भगवान ने कृपा करके उन्हें एक पात्र दिया था, बर्तन, कि वो उस बर्तन से जो चाहती वो प्राप्त कर सकती थी खाने की वस्तु। पर द्रौपदी ने पांचों पांडवों को भोजन करा दिया और द्रौपदी ने भी खा लिया और बटलोई को धुल लिया। अब धुलने के बाद उसका प्रभाव खत्म, अगले दिन होगा। अब जैसे ही बटलोई धुली कि 10,000 साधु आ गए। जब साधु आए तो दुर्वासा जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हम आ गए, भूख लगी है, भोजन तैयार है। तो धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से अकस्मात निकल गया कि हाँ प्रसाद तैयार है। अच्छा, उन्हें यह पता नहीं था कि द्रौपदी ने भोजन कर लिया और बटलोई मांज दी, धुल दी, पात्र धुल दिया। अच्छा, आप लोग जानते हैं द्रौपदी के पास एक जादुई बटलोई थी। बटलोई मतलब एक बर्तन, पात्र। वो उसे आप आज की भाषा में जादू ही कह सकते हैं। जादू, क्या जादू था कि उस बर्तन से जो निकालना चाहो, कि हमें रसगुल्ले चाहिए तो वो दे देती, हमें खीर चाहिए, रोटी, जो चाहिए वो उस कृपा से प्राप्त हो जाता। बोलो हाँ। जैसे आज भी बद्रीनाथ आप गंगोत्री यमुनोत्री जाओगे तो वहां पर कितना ठंडा वातावरण है, बर्फ जमी रहती है, लेकिन उस बर्फ के बीच में भी एक जादुई कुंड है, आज भी है, आप देख सकते हैं। कैसा कुंड है? यमुनोत्री गंगोत्री में जादुई कुंड क्या है? उस कुंड में चारों ओर अगल बगल तो बर्फ है, पर उस कुंड में गर्म पानी आता है, चावल बांध कर डाल दो तो पक जाता है। ये बात सही है कि गलत है? तो बताओ, वो जादुई कुंड हुआ कि नहीं? जब चारों ओर बर्फ है तो उसमें गर्म पानी कैसे आता है? तो इसे हम आज समझाने के लिए तो जादू ही कह रहे हैं, पर वो प्रभु की कृपा है। पर वो प्रभु की क्या है? कृपा है। ऐसे ही द्रौपदी के पास एक पात्र है, वो जितना चाहे उससे निकाल सकती है, पर वो तब तक चलेगा जब तक स्वयं द्रौपदी भोजन ना कर ले। द्रौपदी के खा लेने के बाद उस बर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाता है, उसे धुल दो तो उसका प्रभाव समाप्त। अब जब 10,000 संत आए, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि आप स्नान करिए, भोजन तैयार। जाकर द्रौपदी को देखा तो वो तो खा चुकी। अब धर्मराज बोले कि घर में अन्न का दाना नहीं और बाहर 10,000 संत खड़े हैं, अब भोजन कैसे दिया जाए?
तो पांचों पांडवों को लगा कि अब हम लोग ऐसा करते हैं कि संत लोगों को भोजन नहीं कराएंगे तो ये हमें शाप दे डालेंगे कि हमें बुलाया। अच्छा, ये षड्यंत्र किसका था? दुर्योधन का। दुर्योधन को लगा कि संत जाएंगे, इनको खाने नहीं मिलेगा, ये शाप देकर पांडवों को मार डालेंगे। तो पांचों पांडवों ने कहा कि अब घर में तो कुछ है नहीं, ऐसा करते हैं संतों का शाप लगेगा, हम मरेंगे, ऐसा करो कि पहले ही मर जाओ। तो पांचों पांडवों ने सोचा कि चलो आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब अब देखो, जीने से क्या है, हमारे द्वार से संत भूखा चला जाए, गृहस्थ के लिए इससे बड़ा पाप क्या होगा। तब द्रौपदी ने कहा कि नाना, ऐसा सोचना भी पाप है, आत्महत्या के बारे में सोचना भी पाप है, ऐसा ना सोचो। तो धर्मराज बोले कि क्या करें, संत बाहर खड़े हैं, 10,000 हैं, भूख लगी है उनको, और अपने घर में अन्न का एक दाना, क्या करें। तब द्रौपदी ने कहा कि मेरी लाज मेरे प्रभु ने बचाई है, यहां भी मेरी रक्षा, मेरे पतियों की रक्षा भगवान करेंगे। द्रौपदी ने पुकारा, हे द्वारिकाधीश, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। जैसे चीर बढ़ाकर आपने मेरी लाज बचाई, ऐसे आज आप मेरी रक्षा कीजिए। और जब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, बहन क्या हुआ? प्रभु, बाहर 10,000 संत खड़े हैं, खाने का कुछ नहीं है, आप कुछ व्यवस्था कीजिए। भगवान बोले, तुम्हें एक बर्तन तो दिया था, कहां गया? बोले, वो धुल लिया है, लाओ। वो धुला हुआ बर्तन जब भगवान ने देखा तो उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था, इतना सा। वो साग का पत्ता निकाला और प्रभु ने उसे ग्रहण कर लिया, और जैसे ही भगवान ने उसे खाया तभी बाहर खड़े 10,000 संतों को डकार आने लग गई। पेट भर जाने के बाद डकार नहीं आती, सब संतों का पेट भगवान के तृप्त होते ही सारी सृष्टि के हर जीव जंतु तृप्त हो गए, सब तृप्त हो गए। और जब सब तृप्त हुए तो भगवान उन संतों को डकार आई। अब संतों ने कहा, अरे हमने कुछ खाया नहीं पर पेट भर गया, अब भीम भैया हमें भोजन परोसेंगे, हम नहीं खाएंगे तो वो कहेंगे बर्बाद किया। तो सारे संत भीम भैया के डर से वो नदी के किनारे किनारे भाग गए। पेट भर गया, उनको लगा पेट भर गया, कुछ खावेगा नहीं, वो खावेगा नहीं तो भीम कहेगा बनवा लिया बाबा जी, खाया नहीं मारेंगे। तो भीम भैया दंड ना दें इसके डर से भाग गए। तो द्रौपदी की रक्षा किसने की? तब कुंती बुआ बोली कि प्रभु, यदि द्रौपदी पर पांडवों पर विपत्ति ना होती तो आप कैसे आते? इसलिए प्रभु मुझे ऐसी विपत्ति देते रहो कि जिस विपत्ति में आपका दर्शन होता रहे। मुझे ऐसा सुख ना दे देना कि मैं आपको भूल जाऊं और आपसे दूर हो जाऊं।